नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। कोरोना और लॉकडाउन का सिलसिला अभी थमा नहीं है। गरीब मजदूरों के लिए रोजी रोजगार की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी बीच 2 दिन पूर्व हुए आंधी बारिश के साथ जोरदार ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दिया है। हमारी टीम ने तुलसीपुर नवगछिया का दौरा किया तो पाया कि केला, आम व लीची के किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। वे अब सरकारों की ओर उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। लगभग मैंने 40-50 के लमसम मैंने 40-50 के आसपास में जितना भी आप खर्च किए, चलिए खर्च से हम गिनती नहीं करते हैं। आपने जो कितने दिन का ये मेहनत आपका बर्बाद हो गया? साल भर का मेहनत, पूरे 1 साल का मेहनत आपका बर्बाद हो गया। हाँ। तो इस तरह से जो कि क्षतिपूर्ति है, आप सरकार को, बिहार सरकार को क्या कहना चाहते हैं? क्या मैंने कहेंगे, मैंने क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए किसान को, और क्या क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। जी हाँ। तो जिस प्रकार के हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, केले की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है, किसान रो रहे हैं। इनके नाम बताइए अपना। नाम भूषण कुमार। आप जो ये रस्सी का दिखा रहे हैं, तो इस रस्सी के द्वारा क्या करते हैं? केला को बांधते हैं किसी तरह बचने के लिए, किसी तरह बच जाए केला की फसल जो कि आधे से ज्यादा हवा में झुक गया, उसको बांध रहे हैं। हाँ। तो किस प्रकार से, जैसे कि आप 1-2 केले को आप हमको दिखाइए कि किस प्रकार से बांधे आप इस। हम दूसरे किसान से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बालमुकुंद कुमार है। बालमुकुंद जी, आपके यहाँ जो हानि हुई है, उस क्षति हुई है, उसके बारे में आप बताएं हमको। मेरे फसल जो है केले की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जो कि अभी कैमरा से देख भी लीजिए उसे। और मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि इस किसान को किसी तरह क्षतिपूर्ति देने की कृपा की जाए। बालमुकुंद जी, आप ये बताइए कि आम की जो फसल है, आम के जो अभी छोटे छोटे फल आए हुए हैं, उस पर पत्थर का क्या क्या प्रभाव पड़ा? आम के ऊपर जो पत्थर गिरा, उसके ऊपर आम की जो परत होती है, वो उसके चोट लगने से, सड़ने के बाद वो सब सारी फसलें नीचे आ गई और उससे किसान बुरी तरह से परेशान है। किसान बहुत ज्यादा बुरी तरह से परेशान है। तो आम की फसल, क्या लीची के फसल पे भी इसका कोई असर पड़ा है? हाँ, लीची के भी फसल पे बहुत असर है। इस आंधी ने जो है बहुत किसानों को ऐसी बर्बादी दिया है जिससे कि किसान उठ नहीं पाता है। किसान को क्या सिर्फ कोई भी सहायता या अन्य सहायता आप लोगों को पहुंचाई जा रही है क्या? कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है। कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे लिए भगवान का एक रूप है, जो हमारे तक अनाज पहुंचाता है, उन किसानों की ये स्थिति है कि इनके पास रोने के सिवा दूसरा कोई चीज नहीं बचा हुआ है। ये किसान अपने आप में अंदर द्वंद में है कि आखिर करें तो करें क्या। इनकी केले की फसल बर्बाद हो चुकी है। अभी हम नवगछिया साइड तुलसीपुर ग्राम में है, तो केले की फसल बर्बाद हुई, जो यहाँ की मुख्यतः फसल है। मकई की फसल बर्बाद हुई, आम के बहुत सारे पेड़ टूट गए हैं। तो इतनी सारी हानियां, हालांकि सरकार क्षतिपूर्ति देने की बात कर रही है, लेकिन क्षतिपूर्ति अभी तक पहुंचाई नहीं गई है या फिर उनके ऊपर में काम नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारी परेशानियों से ये किसान जूझ रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर मुर्गी पालन से जुड़े किसानों का दर्द भी उनकी व्यवस्था को बयां कर रहा है। एक अफवाह कि मुर्गी से भी कोरोना फैलता है की वजह से लोगों ने इसे खाना बहुत ही कम कर दिया है, जिससे इन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुर्गी पालन से संबंधित सरकारी विभाग एवं डॉक्टरों द्वारा भी कहा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण मुर्गियों से नहीं फैलता है, परंतु जानकारी के अभाव में लोग इसे खाने से बच रहे हैं। आइए हम देखते हैं मुर्गी पालन से जुड़े एक किसान से बातचीत। है सर कि जैसे कि लोगों के बीच में एक भ्रम फैला हुआ है कि मुर्गा खाने से कोरोना की बीमारी होती है, तो पहले इसके बारे में आप कहिएगा क्या? वो तो यहाँ के डॉक्टर भी बता रहे हैं और सरकार भी बता रहे हैं कि मुर्गा खाने से शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, जो कि कोरोना से लड़ने में मददगार होगा। अब क्यों लोग मुर्गा खाना छोड़ दिया? मुर्गा में कहाँ कोरोना तो इससे भागेगा यदि लोग खाएगा। तो मुर्गा में कोरोना नहीं है। तो दूसरा बात जो है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच में जो ये भ्रम है, उस भ्रम को कैसे दूर किया जाए? आपके नज़र से कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, ये कच्चा माल का धंधा है, ठीक ना। इसको हम अधिक दिन फॉर्म में रख नहीं सकते। जहाँ पर मछली है, मछली नहीं मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। खस्सी का मीट नहीं बिकेगा तो खेत में लोग चरा लेगा। 40 रुपया केजी फीड खाता है और फार्मर इसको फीड कहाँ से खिलाएगा? नहीं खिलाने के चक्कर में इसको कम रेट में आदमी बेचने लगा तो मूर्ख का ये देश है, सब समझ गया कि मुर्गे में रोग है, इसलिए खाना छोड़ दिया। रेट कम होने के कारण तो कितना लगभग कितना घाटा हुआ आपको? 80 रुपया केजी के दर से नुकसान हुआ। 100 रुपया में तैयारी था और 20 रुपया केजी बेचे। 20 रुपया केजी बेचे? हाँ, 50,000 मुर्गी हम पलवाते हैं रेगुलर। प्रत्येक समय 50,000 मुर्गी मेरे यहाँ रहता है। तो जैसे कि पूरा क्षेत्र तो आप एक नया चेहरा, अनुभवी चेहरा है इस क्षेत्र का, तो क्या कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में लगभग कितना का घाटा हुआ होगा? इस क्षेत्र में तो कंपनी का हिसाब मेरे यहाँ ना है, लेकिन लोकल आदमी का भी जो है कम से कम 5-10 करोड़ का नुकसान होगा। 5-10 करोड़ का? हाँ, कंपनी को छोड़ के। कंपनी को छोड़ करके। हाँ। पोल्ट्री फार्म क्या अब भी घाटे में चल रहा है ये सौदा? अभी जिसके पास है उसका पैसा निकल रहा, अभी घाटे में नहीं चल रहा। अभी नहीं? एक सप्ताह से। हाँ, एक सप्ताह से रेट बढ़ गया, इसलिए अभी घाटे में नहीं है। लेकिन इतना घाटा में आदमी चला गया है कि इसको पूरा होने में 1 साल लगेगा। यदि होगा समय बढ़िया तब। तो ऐसे जैसे कि बहुत ज्यादा घाटा लग गया? बहुत ज्यादा घाटा लग गया। जहाँ पे आदमी 3,000 मुर्गी पाला, उसके यहाँ मेरा 3 लाख है। उसके एवज में उसका चेक भी है, लेकिन मुर्गी बेच के पैसा रखा नहीं है, तो हम चेक का क्या करेंगे? तो एक और भी समस्या, जैसे कि मुर्गी मरने की समस्या होती है, तो क्या ये कोरोना के बाद मुर्गी मरने की समस्या अधिक हुई या फिर उसी तरह है जो पूर्ववत है? मुर्गी मरने की कोई समस्या करना से अधिक नहीं हुआ, कोई अधिक नहीं, और बढ़िया हो गया। क्योंकि लोग भरपेट खाना नहीं दे रहा था। भूखे रहने की वजह से मुर्गी जो थोड़ा बहुत रोग से ही मरता था, वो भी ठीक अपने आप हो गया। वो भी सब सही हो गया, मरा नहीं मुर्गी। तो आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? लोगों तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि हम व्यवसाय करते हैं, मेरा बात मानिए या नहीं मानिए, आपके जो डॉक्टर जिनको हम गॉड मानते हैं, धरती पे जो भगवान है, वही कहते हैं कि मुर्गा खाइए, इससे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, कोरोना ने किसी भी रोग से लड़ने में सहायक होगा। चलिए, जब डॉक्टर कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे। चलिए, आपकी आवाज को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। SFD यानी स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट की पहल स्टूडेंट किचन की ओर से लॉज व हॉस्टलों में फंसे छात्र छात्राओं, गरीब व असहाय लोगों के बीच भोजन वितरण का कार्य लगातार जारी है। शनिवार को खिचड़ी वितरण किया गया। स्टूडेंट किचन के इस संचालन में आशुतोष तोमर, राहुल, अमित, सोनू, दीपक, गुलशन, अभिषेक एवं रोहित खेतान आदि शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर लायंस क्लब और इससे जुड़े लोग अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। भोजन के साथ ही मास्क, साबुन व सैनिटाइजर जैसी दूसरी चीज़ें भी बांट रहे हैं। इसी सिलसिले में आइए देखते हैं डॉक्टर पंकज टंडन से बातचीत के अंश। पंकज टंडन सर के पास आए हुए हैं। ये मास्क का वितरण कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भोजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं गरीब व्यक्तियों के भोजन के लिए। तो सर से हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो सर,
जो आप मास्क का वितरण कर रहे हैं और भोजन दे रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोरोना जो आज वायरस की विश्वव्यापी स्थिति जो हो गई है, इसमें सबसे पहले बचाव के लिए है, संक्रमण के लिए कि विषाणु जो है वो नाक या मुंह के रास्ते से ही प्रवेश करता है। तो उससे बचाव के लिए मास्क सबसे जरूरी चीज है, ये हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, इससे कोई छूटा नहीं है। और कोरोना में जो आज खाना या इसके कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का काम हो रहा है, आपने देखा भी है कि लायंस क्लब इस काम को जहां भी कर रहा है वह पूरे उस ईमानदारी के साथ कर रहा है। मैं यही कहूंगा, इसमें घर से कम निकले और अपने को बचाएं। अगर आप बच जाएंगे तो अर्थव्यवस्था अपने बच जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। भागलपुर पुलिस भी लगातार अपने स्तर से सहयोग करने में पीछे नहीं रह रही है। आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर किस प्रकार एक पुलिसमैन आते जाते हुए ज़रूरतमंदों को मास्क बांट रहे हैं, साथ ही वे उसे लगाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी एकजुट प्रयास से कोरोना हारेगा, मानवता, संसार और हम जीतेंगे। जय हिंद।